15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का आगाज। नेपाल के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। किंग बाबर ने जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाकर एक और एजाज अपने नाम कर लिया। सबसे कम 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले ये एजाज हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में अपने नाम किया था। बाबर आजम ने 131 गेंदों पर 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इफ्तिखार ने 71 गेंदों पर 109 रन नॉट आउट बनाए। 343 रन के हदफ के ताकुब में नेपाल की टीम 104 पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने मैच 238 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। मैच से पहले इफ्तिताही तकरीब में आयमा बेग और नेपाली गुलकारा ने आवाज़ का जादू जगाया। स्टेडियम में कौमी परचम से हमआहंग रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। शायकीन ने खूब दाद दी। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वजारत कानून ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। कहा एक साथ साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। आर्टिकल 48 की शिक 5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त देती थी जब सदर 58(2)B के तहत असेंबली तहलील करे। अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि सदर आर्टिकल 48 की शिक 5 पर इन्हिसार कर भी लें तो भी सिर्फ कौमी असेंबली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर अगर कौमी असेंबली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। आवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने तजावीज़ दे दी। IMF ने पूछा क्या रिलीफ देने से टैक्स कम हो जाएगा? जो टैक्स कम होगा क्या इसके लिए किसी और मद से रकम निकालेंगे? शमशाद अख्तर ने सेनेट की कायमा कमेटी को भी बता दिया कि IMF की शराइत पर चलेंगे तभी बैरूनी इमदाद मिलेगी। मसाइल के हल के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन फिर भी आपको सब्र करना होगा। खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। मार्केट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है। 70% आमदनी कर्ज की अदायगी में जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिजली के शोबे में काफ़ी अरसे तक मराद दी गई हैं। ये पॉलिसीज़ निगरान हुकूमत ने तो नहीं बनाई। कई दहाइयों की पॉलिसीज़ को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। नैब तरमीम उस शख्स ने चैलेंज की जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ है। समझ से बाहर है कि बाकी तमाम उमूर को छोड़कर नैब तरमीम को क्यों देखा जा रहा है। नैब तरमीम को किसी शहरी ने चैलेंज नहीं किया। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होने के सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया गया। हम इस दरख्वास्त पर क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी में नहीं पढ़ना चाहिए। नैब तरमीम को नई पार्लियामेंट के लिए क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने आइन की रोशनी में इन तरमीम को देखना है। अवाम के पैसे को करप्शन की नजर नहीं किया जा सकता। मजीद समात कल तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसीई। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। चेयरमैन PTI के वकला ने दरख्वास्त जमानत के साथ जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी। 2 सितंबर को समात के लिए नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने साइफर केस की समात डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल एतराज़ात के साथ समात करेंगे। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर का कहना है कि 15 दिन पहले हुए जुडिशल रिमांड का ना मुल्ज़िम को बताया गया ना कानूनी टीम को गिरफ्तारी से आगाह किया गया। ऐसा ना करना फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई की रोबकार जारी कर दी। मुल्क में महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट चेयरमैन PTI की वजह से हुई। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की विमेंस विंग की ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी गई। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। गुर्बत और महंगाई के अंधेरे उसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह माजी में लोड शेडिंग खत्म की थी। चेयरमैन PTI के खिलाफ अटक जेल में साइफर मुकदमे की समात कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादाना और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा है। जेल के खुफिया ट्रायल को अदालत में चैलेंज कर चुकी है। अदालत फौरी समात करे। PTI कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी है। एलामिया में मजीद कहा गया यह हकीकत है साइफर अपनी असली हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। साइफर को विफाकी काबीना ने डी क्लासीफाई किया जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। PTI के वकील शुएब शाहीन का कहना है कि अब भी वक्त है, मामला ठीक करें। साइफर के सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 10 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ से तबादला ख्याल करेंगे।
सऊदी वली है दौरे पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टला फायरिंग रेंज जेहलम में फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा, ऑपरेशनल मशक़ें अंजाम देने में फ़ज़ाइया। आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की आमांगी को सराहा, फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशकों के मुकर्रर मकासद से आगाह किया गया। चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना इन मशकों का मकसद है। सोना और डॉलर महंगा हो गया, स्टॉक मार्केट मंफी में चली गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 40 पैसे महंगा होकर 304 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 1.5 महंगा होकर 319 रुपये 50 पैसे का हो गया। एक तोला सोना 2,900 रुपये महंगा होकर 2,36,400 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 525 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 46,244 की सतह पर बंद हुआ। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज भी शहर शहर एहतजाज। पेशावर में NP की रैली, मुजाहिरीन की बिजली सस्ती न करने पर खैबर पख्तूनख्वा में पहिया जाम की धमकी। लाहौर में खवातीन ने बिल देखकर दिल थाम लिए, कहती हैं बिल भरने के लिए उधार लेना होगा। राजनपुर में ताजरों का बिजली के बिल, मीटर्स और रोटी उठाकर एहतजाज। गुजरात, बहावल नगर, मियां चन्नू, हाफिजाबाद और टंडोला यार में भी रैलीज। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। इजाफी टैक्स और महंगा टैरिफ वापस लेने का मुतालबा। अवामी रद्दअमल के खौफ से वापडा मुलाजमीन घर घर जाकर बिल तकसीम करने से डरने लगे। जेहलम में वापडा मुलाजिम बिजली के सैकड़ों बिल एक होटल में फेंक कर फरार हो गया। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की बिजली बिलों पर शहरियों का गुस्सा देकर मोटरसाइकिल सवारों का चालान ना करके रिलीफ देने की कोशिश। चीनी माफिया ने मामू बना दिया, हुकूमत से कहा चीनी बहुत है, एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। हुकूमत मान गई, साल के शुरू में 2.5 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। माफिया ने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी, लाखों मीट्रिक टन अफगानिस्तान स्मगलिंग कर दी गई। चीनी कम, मांग ज़्यादा हो गई। महंगी होती चीनी ने आवाम के होश उड़ा दिए। कम होते चीनी के ज़खायर ने हुकूमत को 10 लाख मीट्रिक टन चीनी 220 रुपये किलो के रेट पर इम्पोर्ट करने पर मजबूर कर दिया। बोझ खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने ब्राज़ील में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को चीनी की इम्पोर्ट का खत लिख दिया। महकमा खजाना पंजाब ने बहरान की तरदीद कर दी, कहा चीनी इम्पोर्ट का फैसला नहीं किया गया। कोयटा में चीनी 175 रुपये किलो, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, फैसलाबाद और पेशावर में 170 रुपये, लाहौर में 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर विक्टोरिया नोलन की वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के मुताबिक बर वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। कहा अमरीका पाकिस्तान से शराकत दारी को वसी और मजबूत करने का ख्वाह है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और IMF से मुसलसल रवाबित समेत बाहमी ताल्लुकात पर भी बातचीत की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के वक्त में इलेक्शन करवाने की बात की है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मुलाकात में यकीन दहानी करवाई है, कोशिश करेंगे हल्का बंदियाँ जल्दी करें जिससे इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल दे दें। न 3 घंटे हाई कोर्ट में छुपना काम आया, न अदालत से मिली जमानत का फायदा हुआ। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट से निकलते ही गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमे की तफसील बताए बगैर दबोचा, गाड़ी में डाला और ले गए। हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन हैदराबाद के हाथों गिरफ्तारी से जमानत दी थी। वकील की जानिब से बाहर पुलिस की मौजूदगी पर कहा कि जो दरख्वास्त आपने दी मंजूर कर ली, जो मामला दरख्वास्त में है ही नहीं उस पर कैसे हुक्म दे दें। गिरफ्तारी से कबल हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी जाते जाते किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती थी। वो पीपल्स पार्टी के जाने के बाद अदालत से रुजू कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफे की मांग कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तनख्वाह में 2 इजाफे मांग लिए, जिनमें से पहले का इतलाक 1 जुलाई 2021 जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होना चाहिए। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक रवा माह सदर मुमलिकत ने काबीना सेक्रेटरी को लिखे खत में तनख्वाह, अलाउंस और मराद के तरमीमी एक्ट 2018 के चौथे शेड्यूल में तरमीम की ख्वाहिश का इजहार किया था। तरमीम की सूरत में 2 मराहल के इजाफे के बाद जुलाई 2021 से सदर की तनख्वाह 10,24,325 रुपये है, जबकि जुलाई 2023 से तनख्वाह 12,29,190 रुपये हो जाएगी।
न देसी घी में पका मटन, न देसी घी में पकी चिकन। चेयरमैन पीटीआई को दाल रोटी और कभी कभी चिकन का पतला शोरबा मिलता है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर ने हुकूमती दावे झुटला दिए। कहा बैरक में हवा का गुजर नहीं, सिर्फ वॉशरूम की दीवार 2 फुट ऊंची की गई है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अब खुद को जेल में एडजस्ट कर लिया है। वो उन्हें दी गई सारी किताबें पढ़ चुके हैं। उनके हौसले बुलंद हैं। सियालकोट में कुछ रोज़ पहले हमला खातून के कत्ल की हौलनाक तफसीलात सामने आ गई। पुलिस हिरासत में मुलजिमान खवातीन ने सारा वाक़या बता दिया। कहा मकतूला राफिया को जूस में बेहोशी की गोलियां डालकर पिलाई। राफिया बेहोश हो गई तो उसे कत्ल कर दिया। बच्चा हासिल करने के लिए खातून का पेट काट कर बच्चा निकाला गया, लेकिन बच्चा भी अस्पताल ले जाते हुए जान से गया। मुलजिमान ने खातून की लाश संदूक में छुपा दी। CCTV वीडियोज़ ने भांडा फोड़ दिया। सज़ा से बचने के लिए गिरफ्तार सफ़ाक खवातीन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगी। बहावल नगर के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश। कैंप में खुशी का समा, वालिद ने मिठाई भी तकसीम की। बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेले से दर्जनों देहात और बस्तियां मुतासर। लोधराओं के हरोड़ पक्का में वसी रकबे पर काश्त, कपास, मकई और दीगर फसलें मुतासर। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि 1 साल कबल 1/3 पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब से मुतासर हुआ। तबाहकारियों से निमटने के लिए 50 करोड़ 54 लाख डॉलर दिए। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। कराची में शारा फैसल पर गुज़श्ता रोज़ लोगों की दौड़े लगवाने वाला शेर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल। अदालत ने शेर के मालिक पर 10 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। ज़ेर हिरासत 5 मुलजिमान की 2-2 लाख रुपये के मशलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर। हुक्म के मुताबिक शेर की मुस्तकिल रिहाइश का फैसला अदालती हुक्म के बाद किया जाएगा। कराची में लोगों के पास शेर रखने के 20 से ज़्यादा परमिट मौजूद हैं। कराची चिड़ियाघर में बंदरों की गिनती पूरी है। दरख्तों पर उछल कूद करने वाला बंदर हमारा नहीं, कहीं बाहर से आया है। कराची चिड़ियाघर के इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए। नामालूम बंदर ने तिगनी का नाच नचा दिया। इंतजामिया के हाथ न आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी एडवोकेट के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। आइंदा समात तक ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ईमान मज़ारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वाक़या है तो इसमें गिरफ्तार ना किया जाए। ईमान मज़ारी इस अदालत में मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ की ज़बान कंट्रोल करें। ईमान मज़ारी ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने खुद अपनी ज़बान कंट्रोल नहीं की। 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। कौम को बिल जलाते हुए सवाल करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को किसने जलाया। किसको तकलीफ थी कि जब नवाज शरीफ ने IMF को हमेशा के लिए खैर बात कहा। कौम मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब की तनकीद। कहा कि पाकिस्तान IMF को खैर बात कहने के बाद IMF गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे तक पहुंचाया गया। मुआशी तबाही हुई और डॉलर आज इस कीमत पर पहुंचा। महंगाई ने गरीबों का जीना हराम कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी की मुखालफत की थी। आवाम के लिए बिजली के बिल अजाब बन गए। गलत रीडिंग लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ऐलान करे, लोगों को भेजेगा इजाफी या गलत बिल वापस लिए जाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए खुद मुख्तार मुल्क को IMF की इजाज़त दरकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह IMF ने ले ली है। काबीना कहती है कि लोगों को फाके से बचाने के लिए IMF की इजाज़त चाहिए। ये बात बाइस से शर्म है। क्या ये हमारी आज़ादी है? पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने बिजली के इजाफी बिलों को मामला सेनेट की कायमा कमेटी में उठा दिया। कहा हुकूमत बिजली के बिल पर औसतन 10 मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटीज़ वसूल कर रही है। ये खित्ते में किसी भी यूटिलिटी बिल पर सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं। लोगों पर नहीं, इशराफिया पर टैक्स का बोझ डाला जाए।